दोस्तों हमारे पास ये 5 वाट का ड्राइवर सर्किट है और 5 वाट के MCPCB है। अब देखिए MCPCB में जो फॉल्ट है ना, यहाँ पर हमारा एक SMD LED ख़राब हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पर देखिए ड्राइवर सर्किट, अब हमारा सर्किट में भी फॉल्ट आ गया। यानी यहाँ पर देखिए एक हमारा फ्यूज व रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये देखिए पूरी तरह से हमारा बर्न हो गया है। तो अब ना यहाँ पर देखिए जब भी हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस बर्न होए ना, तो यहाँ पर MOB हमारा शॉर्ट होता है। हो सकता है किसी किसी कंडीशन में हमारा MOB सही भी रहता है, लेकिन कभी कभी हमारा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए आपको चेक करना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि हाई वोल्टेज मिलने से हमारा MOB शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा ये रेजिस्टेंस ना, ये फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बर्न हो गया, यानी ख़राब हो गया है। और MCPCB भी आप देख सकते हैं, दोनों हमारा यानी MCPCB से फॉल्ट आ गया और यहाँ पर हमारा जो दोस्तों ड्राइवर सर्किट है, ड्राइवर सर्किट से भी फॉल्ट आ गया। तो दोनों में फॉल्ट आया है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम सर्किट को ही रिपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस, वैसे तो इसका कलर कोड तो पता नहीं है। वैसे ज़्यादातर ना हमने LED बल्ब में देखा हूँ कि 47 ओम भी लगा रहता है और हमारा 80 ओम ज़्यादातर लगा रहता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से इस रेजिस्टेंस को बाहर कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको निकाल लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमारा निकल गया। अब यहाँ पर ना हम एक रेजिस्टेंस लेंगे। देखिए आपको जब भी रेजिस्टेंस लगाना है ना, तो आपको हाफ वाट में ही रेजिस्टेंस को लगाना है। अगर आप हाफ वाट में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका LED का जो ड्राइवर सर्किट है वो लाइव बना रहेगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 47 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसका कलर कोड आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाने के बाद इसका जो दोस्तों एक्स्ट्रा लेग है उसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया। देखिए अब जो एक्स्ट्रा लेग है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर कट हो गया। तो सभी को मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ देखिए अब हमको वोल्टेज चेक कर लेना है कि हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज बन रहा है तो हम MCPCB इसमें चेंज कर लेंगे। सबसे पहले आपको चेक करके दिखा दें। तो देखिए जैसे यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले सीरीज बोर्ड के माध्यम से चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए प्रूफ शायद निकल गया। तो देखिए अब चेक करने के लिए ना यहाँ पर मल्टीमीटर को DC 1000 करने में हम सेट करेंगे और यहाँ पर रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर में आउटपुट 200 प्लस होता है। तो यहाँ पर तो हो रहा है। देखिए हमारा देखिए शायद ना देखिए रिपेयर करते करते यहाँ से कैपेसिटर लीक कर गया। यहाँ से देखिए अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। तो लगता है ना यहाँ पर वोल्टेज हमारा हाई आ रहा था। तो देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटर हीट हो गया और यहाँ से ना देखिए लीकेज भी कर गया। 63 वोल्ट का है और माइक्रोफैरड की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं तो ऐसे 47 माइक्रोफैरड का है, लेकिन ये लीकेज कर गया। अब देखिए क्यों लीकेज कर गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगता है मुझे ना वोल्टेज हाई आ रहा था, जिसके कारण हमारा लीकेज कर गया। हो सकता है यहाँ से MOB भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक बार हम MOB को चेक कर लेते हैं। तो MOB निकालने के बाद ही दोस्तों चेक होगा। तो यहाँ से सबसे पहले MOB को रिमूव कर लेना है। देखिए दोस्तों आप ना रिपेयर करें तो थोड़ा सा सावधानी से रिपेयर करें, वरना आपके भी साथ ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो कैपेसिटर है ना वो लीक कर गया। यानी थोड़ी देर में दोस्तों क्या होता है कि ब्लास्ट भी कर सकता था, लेकिन ब्लास्ट नहीं किया, कैपेसिटर ही हमारा लीक हो गया। देखिए मैंने इस प्रकार से निकाल लिया। चलिए मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं बजर के रेंज में सेट कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को। अब यहाँ से MOB को चेक करता हूँ। MOB देखिए हमारा जो MOB होता है इसमें रीडिंग वगैरह बीप साउंड कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा MOB है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ना मैंने MOB को भी चेक कर लिया, MOB में हमारा शॉर्टिंग नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है। यहाँ से मैंने AC को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसके बाद ना
यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैपेसिटर को आपको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। देखिए इसके बाद ही कंफर्म होगा, तो कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों लगता है कि वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा 63 वोल्ट का ही कैपेसिटर है और वोल्टेज हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 200 या 150 जो भी दोस्तों आ रहा है। तो वोल्टेज ज़्यादा बनने के कारण भी इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ से तो मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर एमओबी सब कुछ रिमूव कर दिया। चलिए यहाँ पर मैं लगा करके चेक कर लेता हूँ अब कि अब क्या प्रॉब्लम बनता है। तो मैं सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैंने 200 यहाँ पर 1000 के जरिए मैं सेट कर लिया हूँ डीसी पॉइंट पर। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस पे प्लस और यहाँ देखिए 200 प्लस आ रहा है। देखिए 200 250 कर में देखिए 260। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए वोल्टेज यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा वोल्टेज नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज कम आ रहा है, फ्लक्चुएट होकर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा कैपेसिटर नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हमारा सही आ रहा है। मुझे लग रहा है ना यहाँ पर जो एमओबी था ये अंदर ही अंदर से थोड़ा बहुत शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर हीट हो रहा था। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर फॉल्ट देखा गया है कि जो हमारा दोस्तों ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर ना, जब ये जलता है तो एमओबी कुछ ना कुछ शॉर्ट होता है, उसी कारण हमारा यहाँ पर ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जलता है। तो अब तो कैपेसिटर दोस्तों ये ख़राब हो गया है, तो हम क्या करेंगे एक दूसरा कैपेसिटर लगा लेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरे पास सेम वैल्यू का है, यहाँ पर देख सकते हैं 63 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैरड का है। तो यहाँ पर मैं प्लस पे प्लस माइनस माइनस इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा भी गया है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। देखिए इधर हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ना प्लस पे प्लस और माइनस माइनस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर कि अब हमारा क्या प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पर तो मैंने लगा दिया, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटर अब हमारा हीट हो रहा है कि नहीं। तो अब तो दोस्तों हीट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम एमसीपीसी लगा कर चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने लगा लिया। वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 82 आ गया। चलिए एमसीपीसी लगा कर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, वैसे मेरे पास से 5 वाट का एमसीपीसी तो है नहीं, तो चेक करने के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट कर लेते हैं दोनों पॉइंट को। हम न्यू एमसीपीसी लगा लेंगे दोस्तों जब हम सर्किट को लगाएंगे। तो सिर्फ दोस्तों आपको मैं चेक करके ही दिखा रहा हूँ, आपको लाइव प्रूफ कि यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सर्किट है वो बना कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके भी साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। चलिए अब हम चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एमसीपीसी में हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो फॉल्ट था ना यहाँ पर हमारा इस एमओबी का ही फॉल्ट था। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो एमओबी होता है वो अंदर से लीक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया और देखिए हमारा जो कैपेसिटर है वो भी अब हीट नहीं हो रहा है और यहाँ पर एमसीपीसी भी हमारा सही से ग्लो हो रहा है। तो देखिए अगर आपके पास इस प्रकार से अगर फॉल्ट बनता है, मान लीजिए आप यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिए और कैपेसिटर हमारा लीक कर गया है, हीट हो रहा है, तो या तो यहाँ पर एमओबी भी शॉर्टिंग हो सकता है, या तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा वोल्टेज आता है ना, देखिए 200 प्लस आता है, माइनस हमारा डायरेक्ट या प्लस डायरेक्ट रहता है। जैसे इसमें हमारा प्लस डायरेक्ट है और माइनस हमारा ड्राइवर आईसी से है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एमओबी भी सही है, हमारा सब कुछ सही है, कैपेसिटर भी फिर भी हीट हो रहा है, तो हमारा इससे ड्राइवर आईसी का फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट हमारा डायरेक्ट रहता है और यहाँ से ये भी, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर आईसी अगर शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ना
वही वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट करेगा, और यहाँ पर आउटपुट करेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू तो हमारा 63 वोल्ट का है, और यहाँ पर वोल्टेज हमको 200 मिल रहा है, तो कैपेसिटर की क्षमता से ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा कैपेसिटर हीट होगा और ब्लास्ट भी कर सकता है। अगर फिर भी हीट हो रहा है तो आप यहाँ पर कैपेसिटर का ना आप वैल्यू बढ़ा लीजिए, यानी आप 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और एमसीपीसी की बात करें तो आप जब इसको आप अगर 450 वोल्ट का लगा रहे हैं तो यहाँ पर 9 वाट का एमसीपीसी लगेगा। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में हमारा सही हो गया ड्राइवर सर्किट, यानी मैंने एमओबी को निकाल दिया और यहाँ फ्यूज और रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। और दोस्तों जो हमारा ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर मैं एक न्यू एमसीपीसी लगा करके इसको बना लूँगा। तो आप भी इस प्रकार से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।